Hello students, for class 9th our chapter is first the story of the village Palampur in economics। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो स्टोरी है इस चैप्टर की वो एक इमेजिनरी विलेज की है, जिसमें एक इमेजिन किया गया है कि एक इस तरीके का गांव होता है जहाँ पे किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से लोग किन किन कामों में एंगेज होते हैं। तो पालमपुर एक आर्टिफिशियल या इमेजिनरी गांव है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट से इसके हैं, अलग अलग वर्किंग है उनका, कुछ जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर से अलावा यानी नॉन इकोनॉमिकल या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े खेत हैं, और कुछ लोग 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिनके पास खेतों का आकार है, जो उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो छोटी है, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व हैं। उनके आसपास के गाँव में ये लोग जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या छोटे मोटे कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारण क्या है या उत्पादक के कौन कौन से प्रोसेस हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है। उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप्स। ये सारे चीज़ फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे प्रोडक्शन को बनाते हैं, यानी प्रोडक्शन करने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता है। लैंड एक फिक्स कैपिटल है, लैंड एक बार हम खरीद लेते हैं और वो हमारा मेन यानी बेस क्या है जिसके ऊपर हम कोई भी जो है फैक्ट्री वगैरह या अपनी कोई भी उद्योग है वो लगाते हैं। तो और एग्रीकल्चर भी हम लैंड के ऊपर ही करते हैं। दूसरी चीज़ चाहिए लैंड के ऊपर लेबर, यानी बिना मजदूर के, बिना किसी वर्किंग कैपिटल के हम कोई भी काम कर नहीं सकते। तो दूसरा जो इसमें सोर्स है वो है फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें लेबर 3 तरह के कामों में इन्वॉल्व होती है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। इसके बाद आता है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग होती है एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलें उगाना। मल्टीपल क्रॉपिंग, more than one crop on the same piece of the land during the year is called multi cropping। उसके बाद आता है कैपिटल। भाई कोई भी अगर हम उद्योग लगाएं तो उसके लिए पहले ज़मीन, दूसरी बात लेबर और तीसरी चाहिए कैपिटल। कैपिटल इसलिए ज़रूरी है, द अमाउंट ऑफ द मनी और द एसेट दैट इन्वेस्टेड इन सम बिजनेस इज नॉन एज कैपिटल। यानी कोई भी उद्योग अगर हम लगाते हैं उसमें कैपिटल के बिना उत्पादन संभव नहीं है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक कैपिटल सेम होना ही चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमें रॉ मटेरियल को परचेज करने में, लेबरों का पेमेंट करने के लिए, टेलीफोन या बिजली के बिल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टर को उसका पेमेंट करना है, तो वो होती है वर्किंग कैपिटल जो लगातार काम में आती रहती है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह जाएगा, फिर उसका सेल होगी और सेल के बाद वो वापस पैसा आएगा। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल है वो एक सर्किल की तरह घूमती रहती है। और एक होती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? जो एक बार फिक्स हो जाए, जैसे मान लो ज़मीन है, एक बार खरीदेंगे, फैक्ट्रीज़ हैं में जो इक्विपमेंट्स लग रही हैं, मशीन्स लग रही हैं, वो एक बार इन्वेस्टमेंट है यानी फिक्स है। एक बार पैसा उसमें लग गया तो लग गया, उसके बाद हम उसको हटा नहीं सकते या उसमें से पैसा वापस ले नहीं सकते, तो वो होती है फिक्स कैपिटल। तो ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर आर नोन एज फिक्स कैपिटल। जो काफ़ी समय तक काम है, यार एक बार आपने ज़मीन खरीद ली, उस पर जो फैक्ट्री लगा दी, वो लंबे समय तक आपको प्रोडक्शन देगी। इसके अलावा है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो हैं जो खेती के अतिरिक्त जो भी है, जैसे शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है,
और दूसरी अदर जो एक्टिविटीज़ जैसे कुटीर उद्योग लगा रखे हैं, तो वो जिनमें खेती से रिलेटेड कोई काम नहीं होता उनको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब है कि वहाँ के जो लोग थे उनकी जो मेन एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर थी। उसके साथ साथ छोटे मोटे उद्योग भी वो चला रहे थे। कुछ जो औरतें हैं वो अपने घरों में कुछ स्मॉल या इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में काम करती है। कुछ जो है एनिमल रियरिंग का काम करते थे, दूध वगैरह बेचने का काम। कुछ जो है छोटे मोटे जैसे पत्तल बनाना, दोने बनाना, या और छोटे मोटे मुर्गी पालन करना, शहद पालन करना, ये सारी भी उस गांव की लोगों की बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ थी जिनमें ये लोग इन्वॉल्व थे। तो हम मोटे तौर पर यही कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव के लोग थे उनकी बहुत सारी वो कुछ खेती करते थे और कुछ लोग जो है अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो दूसरा है, इसमें एक और टॉपिक आता है वो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब है गेहूं के और चावल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि होना। और वो किस तरीके से संभव थी? इट यूजेस बाय द प्रॉपर मेथड ऑफ द इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों से के उपयोग करने से जो है प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन बहुत तेज़ गति से यानी कई गुना बढ़ गया। उसमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ होने से क्या है कि जो है उसका उत्पादन सबसे पहले ये जो शुरू हुआ था वो 60s के दशक में, यानी 60s जो हमारी शताब्दी थी तब ये शुरू किया था स्वामी रंगनाथ जी ने। और इसमें उन्होंने नए मॉडर्न टेक्निक्स, खेती के मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए जिससे यानी अत्याधुनिक जो उपकरण थे, यानी खेती में काम में आने वाले ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इन चीज़ों के से खेतों की कल्टीवेशन करना, प्लस उसमें प्रॉपर इरिगेशन टाइमली, प्लस उसमें दवा का छिड़काव जिससे कि कीड़े मकोड़े ना लगें उस फसल में। और जो है HYV यानी हाइब्रिड सीड्स, यानी जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, या ऐसी क्वालिटी के बीज का उत्पादन करना जिससे में किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े ना लगें। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे देश को फूड क्राइसिस से बचाने के लिए इस तरीके के प्रयास किए गए थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन में का जो उद्देश्य था वो था देश को आत्मनिर्भर बनाना, यानी सेल्फ मेड। तो ये इसके टॉपिक्स थे। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हों या कोई भी चीज़ें जो आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझको इंटरेक्शन जो है यानी सवाल जवाब आप मुझको व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। और का जो होमवर्क है, जो हमारी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो ही हमें करनी है। उसमें से जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसके 5-7 क्वेश्चन हैं जो हमारी बुक्स में, वो सारे हमको इसमें होमवर्क नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।